एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। कसोल से चेकआउट करने के बाद अब हम मणिकरण साहिब जी गुरुद्वारा के लिए आ चुके हैं और यहाँ हम दर्शन करेंगे। यहाँ हॉट स्प्रिंग का एक कुंड है, वहाँ हम कुंड में अपने हाथ पैर धोएंगे और पवित्र होके फिर आगे दर्शन के लिए जाएंगे और गुरुद्वारे में प्रसाद छकेंगे। यूँ तो दुनिया में बहुत सी जादुई जगह हैं, लेकिन मणिकरण एक ऐसी अलौकिक जगह है जहाँ की आध्यात्मिक अलौकिकता को विज्ञान भी नहीं नकार सकता। और इसका प्रमाण तो सिख धर्म और हिंदू धर्म के ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं में भी दिया गया है। यहाँ हमेशा धधकता हॉट स्प्रिंग और यहाँ की गर्म धरती हमेशा सभी को हैरान कर देती है कि आखिर इन पहाड़ों की गोद में ऐसा क्या है जो यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति को इतना प्रबल करती है। अब हम चल रहे हैं श्री गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जी की तरफ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ की मान्यता ये है कि जो नाग देवता हैं जो कि पाताल लोक में रहते हैं, उन्होंने माता पार्वती को एक मणि दी हुई थी जिसको माता ने अपने कानों में कुंडल की तरह पहना हुआ था। तो एक बार भगवान महादेव माता पार्वती के साथ यहाँ भ्रमण के लिए आए हुए थे और कुछ समय के लिए माता यहाँ विश्राम करती हैं और भोलेनाथ कहीं भ्रमण के लिए चले जाते हैं। तो इसी बीच माता का जो कुंडल होता है जिसमें मणि होती है वो गिर जाता है। जब भोलेनाथ आते हैं तो उनको परेशान होकर माता पार्वती बताती हैं कि इस तरीके से जो मेरा कुंडल है वो गिर गया है। तो भगवान भोलेनाथ सभी अपने जो गण होते हैं उनको ढूंढने के लिए भेजते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। तो इस पर भगवान महादेव क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होते ही वो अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं, जिससे कि पूरे सृष्टि में एक हड़कंप सा मच जाता है। और इसी बीच भगवान भोलेनाथ माता नैना देवी से पूछते हैं कि वो कुंडल कहाँ गया। तो नैना देवी बताती हैं कि वो कुंडल पाताल लोक में नाग देवता के पास गया है। तो हमारे भोलेनाथ नाग देवता को आदेश देते हैं कि वो कुंडल वापस किया जाए। तो नाग देवता वो कुंडल वापस करने के लिए पाताल लोक से धरती तक इतनी तेज फुसकारते हैं कि वो कुंडल सीधा माता पार्वती को मिल जाता है। और उनकी फुफकार से जितनी जगह में उन्होंने फुसकार मारी होती है वो जगह इतनी गर्म हो जाती है और यहाँ का पानी, यहाँ की धरती सभी गर्म हो जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ के जो 3 किलोमीटर का जो ये एरिया है उतना हमेशा गर्म रहता है, वो नाग देवता की फुसकार की वजह से माना जाता है। और जब उन्होंने फुसकार मारी थी तो उसके साथ में उनकी काफ़ी सारी मणियाँ जो थी वो एकदम से फुसकार के साथ यहाँ गिरी थी। तो उस वजह से इस जगह को मणिकरण भी कहा जाता है। इस जगह का नाम उस मणि के ही जरिए मणिकरण पड़ा है। गुरुद्वारे का अगर हम महत्व जानें तो गुरुद्वारे में सिख धर्म की कथा के अनुसार सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी जब अपने शिष्य श्री मर्दाना जी के साथ यहाँ से होते हुए मक्का मदीना की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ कुछ समय के लिए उन्होंने पड़ाव डाला था। तो मर्दाना जी को जब भूख लगी तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से आग्रह किया कि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जाओ पास के गांव से कुछ खाने को ले आओ। तो जब वो गए वहाँ पास के लोगों से कुछ मांगा उन्होंने खाने के लिए, तो
आटा, चावल, दाल वगैरह सभी मिल गया, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके पास पकाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे पास सामान है लेकिन हम पकाएं कैसे इसको। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जाओ वो पत्थर हटा लो। और जब मर्दाना जी वो पत्थर हटाते हैं तो वहाँ से एक गर्म पानी का चश्मा निकल जाता है। अब नानक देव जी कहते हैं कि जो आप सामान लेके आए हो वो इस पानी में डाल दो और आपका खाना पक जाएगा। मर्दाना जी सारा सामान वो पानी में डाल देते हैं और वो सामान सारा पानी में डूब जाता है। अब वो नानक देव जी से कहते हैं कि गुरुदेव ये तो सारा सामान डूब गया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक बार परमात्मा का नाम लो और फिर देखो। तो जैसे ही मर्दाना जी परमात्मा का नाम लेते हैं, एकदम से रोटियां ऊपर की ओर तैर के आने लग जाती हैं और जो चावल डाले थे और दाल डाली थी तो वो दाल चावल भी पके हुए ऊपर आ जाते हैं और उसको खाकर मर्दाना जी अपनी भूख मिटाते हैं। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पानी कितना गर्म है? कैसा है भाई पानी? बहुत गर्म, बहुत गर्म। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अनदवाजे से सुला शब्द नंद करे सद केला सहज गुहा में ताड़ी लाई आसनों से सवार है जियो फिर देवका लगे अपने घर में आया सिर के अपने कर में आया जो रोड फिर कह रंग सवारी जो भाई मातिस की क्या न जाए जो फिर में लई अंग लाई फिर सुहाग में आगे में गोचरे जनाल प्रेम सा धारी जियो माजमा लगनो। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में हमें सिख धर्म के गुरुजनों और हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें एक साथ दिखती हैं और इसी से पता चलता है कि यहाँ दोनों धर्मों में कितना आपस में प्रेम है और यहाँ कितना आपस में सम्मान है। यहाँ पर जब हम गुरुद्वारे के पीछे की तरफ जाते हैं, भगवान महादेव का मंदिर है और भगवान महादेव की मूर्ति के नीचे ही वो गर्म पानी का चश्मा है जिसमें पानी उबल रहा है। यहाँ लंगर का भोजन पकाने के लिए कुछ हांडियों में चावल रख दिए जाते हैं और यही जो गर्म पानी का चश्मा है ये इसी में से पानी निकालकर उस चावल की हांडी में भर दिया जाता है और उन हांडियों को बंद करके यहाँ इसी चश्मे के अंदर रख दिया जाता है। और जब वो चावल पक जाते हैं तो उन्हीं को ऐसे ही आगे लंगर में बांट दिया जाता है। और भोलेनाथ के मंदिर में भी जो चावल का प्रसाद बनाया जाता है वो चावल का प्रसाद भी इसी तरीके से बनाया जाता है। यही गर्म पानी के चश्मे में यही गर्म पानी यूज़ करके यहाँ बस चावलों को उसी पानी के अंदर डालकर बना दिया जाता है। मैंने पिछले साल अगस्त में जब सुना था कि यहाँ बाढ़ आई, यहाँ के पुल भी टूट गए थे और यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ के गुरुद्वारा साहिब और भोलेनाथ जी के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। तो तब से मेरी मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई, मेरी आस्था और ज़्यादा बढ़ गई और मैं यहाँ की अद्भुत शक्ति को देखना चाहता था, मैं यहाँ की अद्भुत शक्ति को एक्सपीरियंस करना चाहता था। यहाँ आकर मेरे मन को जो एक आध्यात्मिक शक्ति मिली है वो शक्ति शायद ही कहीं और मुझे मिल सके। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जर्नी में, नए ब्लॉग में। अब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर।